हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएलसी, स्काडा और एचएमआई के बारे में कि पीएलसी क्या होती है, एचएमआई क्या होती है, स्काडा क्या होती है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। फिर हम एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप इस फील्ड में जॉब ले सकते हो या इस फील्ड में आप जा सकते हो। मैं कुछ अपने बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग पीएलसी और एचएमआई और स्काडा की ट्रेनिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर में कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में गए और वहाँ पे आप अगर आप कोई मशीन ऑटोमेटिक चलती हुई देख पा रहे हैं तो उसमें आप देख पाएंगे कि एक कंट्रोलर लगा होगा। एक कंट्रोलर जो होता है वो उस पूरी मशीन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। यानी कि आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं किसी मशीन को ऑटोमेटिक बनाने के लिए इस पीएलसी का यूज़ होता है। पीएलसी में आप इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं और जिस हिसाब की आप प्रोग्रामिंग उस पीएलसी के अंदर अपलोड करते हैं उस हिसाब से उन इनपुट और आउटपुट के बीच में एक ऑटोमेशन काम करता है। जैसे आपने कहा कि अगर मैं इस पुश बटन को दबाऊं तो हमारा कोई पर्टिकुलर आउटपुट होना चाहिए, पर ये आउटपुट 10 सेकंड के बाद बंद हो जाना चाहिए। ये जो आपने सेट किया कि ये बटन दबाने पर ये वाला आउटपुट ऑन हो और ये 10 सेकंड के बाद बंद हो जाए, ये सारा पार्ट जो होता है वो प्रोग्रामिंग का होता है। तो पीएलसी में आप इनपुट और आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं, उस पर प्रोग्रामिंग अपलोड कर देते हैं और उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर चलती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एचएमआई। जो भी मशीन आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं उसको अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं कि भाई कौन सा इनपुट ऑन है, कौन सा आउटपुट ऑन है, ये सारी चीज़ को अगर आप एक स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट बोला कि मॉनिटर अगर करना चाहते हैं तो एचएमआई का यूज़ करते हैं। मतलब आप पूरी मशीन की प्रोसेस को एक स्क्रीन पर मॉनिटर करना चाहते हैं तो एचएमआई का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो एचएमआई का यूज़ है वो है कि आप मशीन को स्क्रीन के द्वारा कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि जो आपने बटन पीएलसी पे इनपुट लगाए थे उन बटनों को अगर आप स्क्रीन पे देना चाहते हैं तो वो भी आप एचएमआई के थ्रू दे सकते हैं। पूरी मशीन के लिए अगर आप चाहते हैं कि विजुअलाइजेशन आपको हो जाए, पूरा डेटा कलेक्शन हो जाए, तो आप एचएमआई का यूज़ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, आप वहाँ पर डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई बटन दबाया और 10 सेकंड के बाद आपको आउटपुट मिला, तो ये जो 10 सेकंड है ये अगर आप डालेंगे पीएलसी में तो ये फिक्स डाल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यूज़र की डिमांड कल को चेंज हो गई और वो इस 10 सेकंड को चेंज करके 15 सेकंड करना चाहता है, तो आप एचएमआई के थ्रू इन सभी डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट बताऊं पीएलसी किस लिए यूज़ होता है, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोलर है, प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामेबल क्यों है कि आप इसमें नए नए अलग अलग प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हो और जो प्रोग्राम आपने डाला है उसके हिसाब से पीएलसी चलेगी। पहला पॉइंट पीएलसी कंप्लीट। सेकंड, एचएमआई में अगर आपसे कोई पूछे एचएमआई का क्यों यूज़ करते हैं तो पहला आप बताओगे मॉनिटरिंग के लिए, सेकंड कंट्रोलिंग के लिए, मतलब इनपुट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर आप आउटपुट डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं या इनपुट स्विच का स्टेटस आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आप डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट अगर मैं बताऊं तो इसमें आप अलार्म सेट कर सकते हैं। अलार्म का क्या मतलब है, अगर मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप चाहते हैं कि अगर ये इसका अलार्म जनरेट हो जाए। जैसे टेम्परेचर जो है, कोई भी प्रोसेस है जिसमें एक टेम्परेचर एक डेटा है, तो अगर टेम्परेचर अगर किसी एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर पहुंच जाए तो आपका एक अलार्म जनरेट हो जाए, तो वो आप एचएमआई पे कर सकते हैं। पीएलसी हो गया, एचएमआई हो गया। अब देख लेते हैं स्काडा। देखो, एचएमआई की फुल फॉर्म जो होती थी वो होती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। यानी कि ह्यूमन और मशीन के बीच में जो भी इंटरफेस यूज़ होता है उसको हम लोग एचएमआई बोलते हैं। स्काडा जो है वो भी एक तरह से एचएमआई की तरह है, लेकिन स्काडा पूरे प्लांट को मॉनिटर करती है और एचएमआई एक मशीन को मॉनिटर करती है। अगर आप पर्टिकुलर एसपीएम को मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप एक एचएमआई लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे प्लांट को मॉनिटर करना चाहते हैं
तो आप वहाँ पे स्काडा लगाएंगे। तो HMI का ही एक ब्रॉड वे में अगर आप देखें तो आप स्काडा के थ्रू जाते हैं। स्काडा एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे प्लांट को मॉनिटर कर सकते हैं, सारे डेटास को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और उस डेटा को आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया PLC क्या होती है, HMI क्या होती है और स्काडा क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों को आप सीख कैसे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप PLC सीखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो आता है वो है आप PLC की वायरिंग सबसे पहले सीख सकते हैं। उसके बाद आप PLC की प्रोग्रामिंग, जो सारे ऑल इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे पूरी मशीन आपकी कंट्रोल होने वाली है, वो आप सीख सकते हैं। अब हमारा क्या रोल है, हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं PLC, HMI और स्काडा सीखने में। तो हमारा जो सेंटर है वो ओखला फेज़ 2 दिल्ली में है और हम लोग PLC, HMI, स्काडा की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो PLC, HMI, स्काडा एक पार्ट है, उसके बाद एक मोशन कंट्रोल भी एक पार्ट है जो कि PLC ऑटोमेशन का ही एक पार्ट है। तो हम लोग PLC, HMI, स्काडा, मोशन कंट्रोल भी कराते हैं। ठीक है, फिर आपके कुछ स्टेप वाइज रोटेशन होता है, कुछ मोटर्स ऐसी स्पेशल मोटर होती हैं जिसमें आप पर्टिकुलर एंगल पर कुछ चीज़ को घुमाना चाहते हो, कुछ चीज़ को रोटेट कराना चाहते हो। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, तो वो भी ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ एनालॉग प्रोग्रामिंग भी होती है, कुछ क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, उसको आप PLC में कैसे देखते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। हमारा सेंटर ओखला फेज़ 2 दिल्ली में है, तो आप यहाँ पर हमारे सेंटर पे ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं पूरे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में। हमारी क्लासेस में जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें क्या ख़ास बात है और क्यों वो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। हमने क्या किया हुआ है, PLC में कई सारे टॉपिक हैं। PLC प्रोग्रामिंग में अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो कई सारे टॉपिक्स हैं। हमने उस एक टॉपिक को निकाल के उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, मैंने टाइमर को 15 भागों में तोड़ लिया है कि टाइमर अगर है तो उसमें 15 कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी कि 15 भागों में आपका जो टाइमर है, अगर 15 कॉन्सेप्ट वो आप 15 कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आप टाइमर का क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री में टाइमर अगर आपको यूज़ करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ऐसे हमने काउंटर को 10 भागों में तोड़ रखा है। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल तैयार करते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं जो आपका क्वेश्चन सीरीज़ है, जो टेस्ट सीरीज़ है, उसमें हमने इन सभी कॉन्सेप्ट को कवर करके रखा हुआ है। हम हर एक क्वेश्चन के साथ उसका पर्पस भी लिखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का ये पर्पस है, इससे आप ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। तो इससे क्या है कि आपने टेस्ट सीरीज जब करी, डिफरेंट प्रोजेक्ट जब करे, तो फ़ायदा इसमें ये है कि आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो आपके आगे इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले हैं उनको आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर लिया और आपको ऑलरेडी उन प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सपीरियंस हो गया कि ये चीज़ें हमारी PLC में यूज़फुल हैं। पहली चीज़ तो हमारा जो कंटेंट है वो बहुत पावरफुल है। जो भी हमने टॉपिक को कई भागों में डिवाइड किया हुआ है, हमारे क्वेश्चन सीरीज जो हम बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। सेकंड फीचर हम लोग जो कवर करते हैं वो ये है इंडिविजुअल सपोर्ट। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं। हम लोग बैच में जो स्टूडेंट हैं उनको बैचेस में डिवाइड करते हैं और इंडिविजुअल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक एक स्टूडेंट पे हमारा पूरा फोकस रहता है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट के लिए हम आपको अलग अलग जगह की लोकेशन प्रोवाइड करते हैं और इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। और जिस तरह की ट्रेनिंग हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें आपका प्लेसमेंट जो है उसके चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं अगर आपने पूरा प्रॉपर मटेरियल जो हमारा है वो अच्छे से पढ़ा हुआ है और अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, जो कि मेरी मॉनिटरिंग में ही रहता है। मैं देखता रहूँगा कि आपने कब कितना किया। ऑफलाइन सेंटर में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं फीडबैक लूप में रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपकी सर्वो मोटर रहती है फीडबैक लूप में। ठीक है, तो मैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में काम करता हूँ जिसमें हम लोग स्टूडेंट का जो असाइनमेंट्स है उसको भी चेक करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मेरी मॉनिटरिंग हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पर रहती है। तो सबसे अच्छी बात है इंडिविजुअल सपोर्ट। अभी तक जो स्टूडेंट पास आउट भी हैं, अगर उनका भी कोई डाउट आता है और मैं उसको सॉल्व करने लायक हूँ या मुझे समझ आ रहा है वो
किस तरह से सॉल्व होगा, तो मैं जनरली हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 1000 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी ले चुके हैं। ऑफलाइन सेंटर पे भी स्टूडेंट आ रहे हैं, पर हम कम स्टूडेंट को एंटर करते हैं, 10-10 का बैच बनाते हैं। हम उतने ही स्टूडेंट लेते हैं जिनका हम लोग सपोर्ट कर पाएँ। ये सारे हमारे 3 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको अगर हमारी ऑफलाइन कोचिंग आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेंगे। सेंटर की लोकेशन क्या है? सेंटर की लोकेशन है ओखला फेज़ 2 दिल्ली। ओखला फेज़ 2 इंडस्ट्रियल एरिया जो कि गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास है, वहाँ पर हमारा सेंटर की लोकेशन है। प्राइम लोकेशन है, साउथ दिल्ली का पार्ट है, तो अगल बगल भी आप काफ़ी सारी इंडस्ट्री वहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस लेक्चर को एंड करता हूँ। और आप लोग अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आपका PLC से रिलेटेड है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।